Actually, they are the special. दरअसल जानवरों से बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता, इसीलिए हम उन्हें काम पे लगाते हैं। वो कैसे? देखिए, गाय के बारे में तो हम सब जानते हैं, गाय दूध देती है, पर 4-5 बछड़े पैदा करने के बाद जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो लोग समझते हैं कि गाय बेकार हो गई है। इसी तरह लोग कचरे को भी बेकार समझते हैं, पर माइनस और माइनस के मिलने पर ही प्लस बनता है। To minus always plus. बस इन दोनों चीजों को साथ में जोड़ने की जरूरत है। And every 4 hours we collect in the इसलिए हम सब्जी मार्केट से हर 4 घंटे में बचा हुआ माल उठाते हैं। fruit mandis. So there's कुदरत ने हर चीज के लिए वक्त दिया है, अगर उस वक्त के अंदर आप सही इस्तेमाल कर ले तो वो चीज बेकार नहीं रहती, उसमें से कुछ काम की चीज निकलती है। resource. So the dry इसलिए हम अपने प्रोजेक्ट में गाय को अपॉइंट करते हैं, हर 35 किलो छिलकों के लिए एक गाय। उनका काम है इन सब्जियों के ताजे छिलकों को खाना, गोबर देना और फिर शेड में आराम करना, रिटायर्ड जिंदगी जीना। within 8 hours time. सिर्फ 8 घंटे में सारा कचरा घट के गोबर के रूप में 1/4 हो जाता है, The entire waste. और इस गोबर में काफी मात्रा में ईंधन वाली मीथेन गैस होती Once the है। dung comes out, हम तुरंत गोबर को बायोडाइजेस्टर में डाल देते हैं, इसमें से मीथेन गैस निकल जाती है और हमें बिना मीथेन के गोबर का एक घोल मिलता है। methane free cow dung slurry will come out. Immediately इसको हम तुरंत केचुओं के हवाले कर देते हैं। eaten by them and just केचुए उसे खा लेते हैं और उनके पेट से जो बाहर आता है उसे कहते हैं वर्मी कास्ट। that's called vermicast. ये दुनिया की सबसे बेहतरीन खाद होती है। दुनिया की सबसे बेहतरीन खाद। इसे ब्लैक गोल्ड या काला सोना भी कहा जाता है। It can be directly. खेती के लिए बहुत अच्छा है। अगर बैक्टीरिया वाले तरीके से खाद बनाएं तो इसमें 45 दिन लग जाते हैं। और यहाँ देखिए, सोमवार की सुबह 6 बजे माँ सब्जियां काटती है, 9 बजे गाड़ी आकर उसका बचा हुआ हिस्सा ले जाती है, 10:30 बजे हम वो गाय को दे देते हैं, शाम 6 बजे तक गोबर निकल आता We are है। getting the cow dung ready. Put in बायोडाइजेस्टर में गोबर से मीथेन निकाल ली जाती है और उसका घोल बचता है, उसे केचुए खा लेते हैं और तीसरे दिन सुबह तक यानी 72 घंटों से भी कम समय में ब्लैक गोल्ड मिल जाता है। खाद बनाने का ये दुनिया का सबसे तेज तरीका है, कोई मशीन ये काम नहीं कर पाएगी, वो भी बिजली का इस्तेमाल किए बिना। देखिए, आपके पास जो मोबाइल फोन है, चार्ज न करो तो बेकार है, टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है, लेकिन गाय जो भी खाती है उससे एनर्जी बनाकर हमें देती है और गाय को रोज चार्ज भी नहीं करना charging पड़ता। the cow every day. और दूसरे जानवरों का इस्तेमाल कैसे होता है? मसलन मुर्गियां क्या करती हैं? जो सड़ी गली चीजें गाय को नहीं दे सकते उसे हम सीधा कॉम्पोस्ट पिट में डाल देते हैं, पर वहाँ उसमें मैगेट्स पैदा हो जाते हैं। Will come out. मैगेट्स मतलब वो छोटे छोटे कीड़े। छोटे कीड़े, ये कीड़े मुर्गियों को बहुत पसंद हैं, चुन चुन के खा लेती हैं और बदले में अगले दिन सुबह बेहतरीन अंडे देती हैं। जो लोग कीड़ों को देखकर मुंह बनाते हैं वो अगली सुबह उन अंडों से बने ऑमलेट को बड़े मजे लेकर खाते हैं। No technology can do this. कोई टेक्नोलॉजी, कोई मशीन ये नहीं कर पाएगी। No machine in the world. दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो कीड़े खाए और अंडे दे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। But the chicken role also लेकिन हर चीज में जहाँ कुछ खूबियां होती हैं वहाँ कुछ खामियां भी होती हैं। positive and negative. Okay. मुर्गियों के साथ एक परेशानी है, आप चाहे पूरा दिन उनसे काम ना लें, आराम करने दें, In the daytime, फिर भी वो रात को काम नहीं करेंगी। time it never work. तो रात को कौन काम करता है? For that रात we को हमें have- मेंढक को काम पर लगाना पड़ता है Also, और वो सिर्फ night नाइट shift. ड्यूटी ही करते The night हैं। shift. कुदरत का करिश्मा है, एक दूसरे की कमी को पूरा कर देते हैं, ना तनख्वाह मांगते हैं, ना बोनस, ना यूनियन बनाते हैं, ना हड़ताल करते हैं, बस अपने अपने काम में लगे रहते हैं। सही है, सही है। तो मुझे बताइए कि ये बतखें क्या करती हैं? Duck's favorite food. बतख का पसंदीदा खाना है मछलियाँ। अब मछली बाजार का कचरा म्यूनिसिपैलिटी के लिए सरदर्द होता है, पर वही मछलियाँ बतख के लिए दावत हैं। तो अगर आप हर 3 घंटे में मछली बाजार का कचरा उठा के बतखों को दे दे तो ये तुरंत हजम कर लेंगी। 15-20 मिनट में सब कुछ सफाचट, और कचरा अगले दिन बतखों के खूबसूरत अंडों में तब्दील हो जाएगा। The whole thing will be conducted with beautiful. Normally the ducks will lay आमतौर पर बतखें हर महीने 8 से 10 अंडे देती हैं, लेकिन जब हम उन्हें मछलियों और दूसरे नॉनवेज की खुराक देते हैं तो 24-24 अंडे देना शुरू कर देती हैं। ओह,